हाँ जी बेटा, ਆਪਾਂ इस तो पहला मैंने लैक्चर 'ਚ दो प्रिंसीपल्स मेनली डिस्कस किए सी क्वांटम मैकेनिक्स से डुअल नेचर ऑफ मैटर एज वेल एज अनसर्टनटी प्रिंसीपल। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर दे विच असीं पढ़िया सी डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप की सी बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, h means Planck's constant, m is the mass of moving body and v is the velocity of moving body। और सेकंड प्रिंसिपल पढ़िया सी असी हाइजनबर्ग अनसर्टनटी प्रिंसिपल। उहदे विच असी पढ़िया सी डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा p विल बी इक्वल टू और ग्रेटर दैन h अपॉन 4 पाई। ठीक है, बट जो डेल्टा p हुंदा है दैट इज इक्वल टू m डेल्टा v, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज इक्वल ग्रेटर दैन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ਹੁਣ देखो बेटा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो मैं डेल्टा v यूज़ किया बिकॉज मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्सटेंट। तो जी अनसर्टनटी इन मोमेंटम होंगी है दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो इन्होंने दो फार्मूलाज के बेस से आप एक न्यूमेरिकल कर लें ताकि थोड़ा कंसैप्ट होर क्लीयर हो जाए। फर्स्ट है कैलकुलेट the wavelength of an electron moving with velocity of 2.05 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड। सो तुहानू की डाटा गिवन है कि कोई इलैक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 2.05 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो असीं की उसकी फाइंड आउट करनी है बेटा वेवलेंथ। तो किहड़ा फॉर्मूला अप्लाई होएगा, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। सो सोल्यूशन according to de Broglie relationship, lambda is equal to h upon m v। ठीक है, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू एच की है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट, और तुसी ओदी वैल्यू याद रखनी है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मास की है बेटा मास ऑफ द मूविंग बॉडी। तो कौन मूव कर रहा है इत्थे, इलैक्ट्रॉन, और इलैक्ट्रॉन का मास कितना होंगे 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 kg, और वेलोसिटी कितनी दिती है तुहानू 2.05 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, द किलोग्राम ना किलोग्राम कैंसल हो जाएगा, पर सेकेंड ना पर सेकेंड। इत्थे अल्टीमेटली जो यूनिट्स बचनगे तुहाडे कोल वो बचनगे मीटर। ठीक है, तो जो तुहाडा जो असीं इसनूं उपर मूव करांगे की बन जाएगा, असीं इसनूं लिख सकते हैं 6.6 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 2.05। मैं विदाउट पावर्स वाले कोफिशिएंट सेलेक्ट कर लिए। इत्थे की बन गया 10 रेज़ टू पावर -34। ये जिहड़ा बेटा उपर जाके की बन जाएगा +31, ये की बन जाएगा -7। ठीक है, तो जो तुसी इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे ये की बन जाएगा 34 -41, तो इत्थे बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर -10। ठीक है, तो इधर की बचे बेटा तुहाडा 35.5। या तुसी इसनूं लिख लो
3.55 into 10 raised to power minus 11 मीटर। ठीक है, तो ये बन गया 3.55 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 मीटर। तो इस तरीके नाल असी किसी भी मूविंग बॉडी का की फाइंड आउट कर सकते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, मास सानू अगर इलैक्ट्रॉन नहीं होएगा बेटा तो जिहड़ी मूविंग बॉडी होएगी उसका मास गिवन होएगा, वेलोसिटी भी गिवन होएगी। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू तुसी याद रखनी है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नैक्सट है तुहाडा वट विल बी द वेवलेंथ। अगेन फिर तुहाडा न्यूमेरिकल बेस्ड है on the wavelength. What will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg and having velocity 10 मीटर पर सेकेंड। अगला तुहानू डाटा यह गिवन है। द सोल्यूशन अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय मास। मास कितना बेटा 0.1 और वेलोसिटी कितनी है 10। ठीक है, तो जो तुम 0.1 नू चेंज करोगे इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, ए दे नाल कैंसल आ गया हो गया, तो तुहाडे कोल लैम्डा कितना बचा बेटा 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 मीटर। So in this way, by using de Broglie relationship, we can calculate the wavelength of any moving body. ठीक है, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल कर लो बेटा तुसा बेस्ड अपॉन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। Calculate the uncertainty in the velocity of a wagon of mass 2000 kg whose position is known to an accuracy of plus minus 10 मीटर। हाँ जी, हुण देखो बेटा इत्थे की है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स वी हैव टू अप्लाई द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। किस च फाइंड आउट करनी है, इन द वेलोसिटी ऑफ अ वैगन जिसका मास गिवन है 2000 kg और उसकी जो पोजीशन दे विच एक्यूरेसी है वो की है बेटा प्लस माइनस 10। मीनस उसकी जी पोजीशन दे विच वेरीएशन आ रही है वो 10 मीटर ज़्यादा या 10 मीटर घट भी हो सकती है जो उन्होंने कैलकुलेट की है। मीनस ये जो तुहानू गिवन है ये की गिवन है बेटा डेल्टा एक्स प्लस माइनस 10 मीटर। मास कितना गिवन है 2000 kg और असी फाइंड आउट की करना बेटा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मीन्स डेल्टा v। सो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा x इंटू m डेल्टा v
इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। और असी कढ़ना की है बेटा डेल्टा v, तो डेल्टा v विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा x इंटू m। ठीक है, मैं सारिया चीज़ों इधर शिफ्ट करता, तो हुण अपने कोल h कितना है बेटे, अगेन प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, 4 पाई 4 इंटू 3.142 पाई की वैल्यू पुट करती, डेल्टा एक्स 10, इतने प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना, तो सिंपली की पुट करना है 10 एंड मास 2000 kg। आ भी बेटा तुहानू मीटर च गिवन है, तो किलोग्राम ना किलोग्राम कैंसल हो जाएंगे, मीटर नाल मीटर, तो उपर तुहाडे कोल की बचेगा बेटा, यूनिट्स की बचणगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो तुहाडे कोल इस चीज़ को कैलकुलेट करके आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर -39 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटा देखो इत्थे ना -34 है, अगर तुसी इसनू -34 ही लिखना चाहते हो तो बाकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके भी जो तुहाडा आंसर आ रहा दैट विल बी करैक्ट। ठीक है, ये सारिया कैलकुलेशनस तुसी कैलकुलेटर ते ही परफॉर्म करनिया ने, मैनुअली नहीं करनिया। ठीक है बेटा, तो ये सी तुहाडे कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू डी ब्रॉगली रिलेशनशिप एज वेल एज अनसर्टनटी प्रिंसिपल। द नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ योर क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स एक्चुअल दे विच बेटा क्वांटम नंबर्स है की चीज़। अच्छा, इसनों असीं अपनी थोड़ा जिहा डेली लाइफ नाल रिलेट करन दी अगर कोशिश करिए, मान लो कि कोई है, कोई अननोन पर्सन है जिसने किसी के घर पहली बारी जाना है। ठीक है, तो वह उसके घर जान लई अगर सिर्फ उसके नाम बारे जानता है तो कि वो उसके घर पहुँच सकता है? नो। ठीक है, मान लो कि असी किसी के घर जाने हैं, या इनू उल्टा सोचो कि मैं किसी के घर जाना और मैनू सिर्फ उसके शहर बारे पता है कि मैं लुधियाने जाना है, तो कि मैं उसके घर पहुँच सकती है? नहीं। तो मैं लुधियाने के नाल पूछूंगी कि वो किस एरिया च रहिंदा है। ठीक है, बट मान लो कि मैं उस एरिया च भी पहुँच गई, उस एरिया च भी पता नहीं किन्ने घर होंगे, उस नाम के किन्ने परसनस होंगे, तो फिर भी मैं उत्थे नहीं पहुँच सकती। तो नैक्सट मैनू होर की चीज़ रिक्वायर्ड है, उसका गली नंबर। ठीक है, स्ट्रीट नंबर। फिर स्ट्रीट नंबर दे विच जाके मे बी हो सकता है कि उस नाम दे फिर 2 परसनस रहंदे होण, तो फिर मैनू फरदर अल्टीमेटली की रिक्वायर्ड है, उसका हाउस नंबर। ठीक है, मीनस मेनली अगर असी किसी बारे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो सानू उसदियां काफ़ी चीज़ों के बारे पता होना जरूरी है। सिमिलरली अगर एक इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता पिया और असी चाहते हैं कि सानू उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होवे कि वो किहड़े शैल दे विच है, उस तो बाद बेटा असी हुण क्वांटम नंबर्स पढ़ांगे कि जो आपां शैल्स पढ़ियां जिन्हों बोहर ने नाम दिता सी ऑर्बिट्स का, KLMN। ईच ऑर्बिट इज़ फरदर डिवाइडिड इनटू सब शैल, क्योंकि ऑर्बिट नूं ही असी शैल कहने हैं। ठीक है, तो हरेक शैल के अगे भी फरदर पार्ट्स होंदे ने जिन्हों असी कहने हैं सब शैल्स। उस तो बाद बेटा सब शैल्स दे विच भी पर्टिकुलर रीजन होंदा है जिथे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलैक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम। ठीक है, तो उस रीजन नूं असी की नाम दिता होया? ऑर्बिटल। तो की मैं बोलिया, सब तो पहला ऑर्बिट और यू कैन से मेनली शैल, फिर शैल दे विच फरदर सब शैल्स, सब शैल दे विच अगे फरदर उस दे विच ऑर्बिटल्स, और लास्ट जिहड़ा कि डायरैक्टली इहदे नाल रिलेटेड नहीं है कि जो इलैक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस के अराउंड तो घूमदा ही घूमदा है, बट इन एडिशन टू रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एन इलैक्ट्रॉन ऑल्सो रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, जिमें कि तुसी सोलर सिस्टम के विच भी असीं ये चीज़ पढ़ते हैं कि अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, तो अर्थ नूं रिवॉल्व करन लई सन दे अराउंड कितना टाइम लगता बेटा? 1 ईयर।
ठीक है। बट इन एडिशन टू दैट अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग, उत्ते मैं वर्ड रिवॉल्व नहीं यूज़ कर देगा, रिवॉल्विंग का मतलब होंगे बेटा दिस टाइप ऑफ मोशन, तो रोटेशन का मतलब होंगे एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड घूमना, ठीक है, लाइक दिस। जिमें कि आप छोटे होंगे ने चलाते ना लाटू चलाने तो उसको आप जो घुमा के सिटते हैं वह एक्सिस फिक्स होंगे तो वह उपरला पोर्शन मूव करता होंगे, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन, ठीक है। सिमिलरली जो इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है इन एडिशन टू रिवॉल्विंग वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट भी करता है, ठीक है। तो वो रोटेट दो तरीके नाल कर सकता है बेटा, या तो इस डायरैक्शन या इस डायरैक्शन मीन्स आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मीन्स सानू इलैक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन लैन लई किन्ने क्वांटम नंबर्स रिक्वायर्ड है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। टू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन electron around the nucleus we require 4 sets of quantum numbers. Which one? N, L, M and S, ठीक है। चारां नूं तुसी स्मॉल लैटर्स नाल डिनोट करना है, स्मॉल n, स्मॉल l, स्मॉल m and स्मॉल s। इत्थे जिहड़ा फर्स्ट n है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये सानू की दसदा है मेनली शैल्स बारे, मीनस इलैक्ट्रॉन के शैल दे विच रिवॉल्व करदा है या एल या एम या एन, मीनस के एल एम एन सो ऑन, ठीक है। ये मैं तुहानू चीज़ पहला भी दसी है, फॉर के एन कितना हुंदा 1, फॉर एल एन कितना हुंदा 2, फॉर एम एन कितना हुंदा 3, ठीक है, एंड फॉर एन एल कितना हो जाएगा 4। सेकंड हो गया बेटा तुहाडा स्मॉल एल, इसनू की कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर का की नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या इसनू एजीमुथल और सबसिडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। तीन नाम हो गए बेटा ये, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या सबसिडरी और एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। हुण जो ये एल है, ये एल सानू किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दिंदा है? सब शैल्स। सब शैल का मतलब एक गिवन शैल, मीनस फॉर एग्जाम्पल के एक शैल की गल कर रही है मैं, उस दे विच अगे कितनियां छोटियां छोटियां सब शैल्स ने, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होंगी है बेटा, देखो जिवें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू की है एन विल बी एनी होल नंबर लाइक 1 2 3 4 सो ऑन। जे असी एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होवे तो वैल्यूज ऑफ एल किवें लिखिया जांदियां, इट इज़ इक्वल टू 0 to n-1। ये फॉर्मूला है बेटा, वैल्यूज ऑफ एल किवें कढ़िया हो जाती है 0 to n-1, ठीक है। हुण देखो इवें किवें, फॉर एग्जाम्पल n कितना है तुहाडा 1, ठीक है। तो l कितना है बेटा 0 to n-1, ठीक है, मीन्स 0 2। हुण n मेरा कितना है 1, 1 माइनस 1 तो 0 2 0, 0 तो ही चलना है तो 0 तो ही खत्म करना है, तो ओनली 0। तो जदों एल की वैल्यू 0 होंदी है, इहदा मतलब है कि उस शैल कोल सिर्फ इक्को ही सब शैल है। उस शैल कोल कितनियां सब शैल्स ने? ओनली 1। तो जदों बेटा
फॉर L इज इक्वल टू 0 जदों भी L की वैल्यू 0 होवे असी उस सब शैल का की नाम रखते हैं S सब शैल। किहड़ी सब शैल बनी बेटा S सब शैल। ठीक है हुण असी एक एग्जाम्पल होर करते हैं। मान लो कि N है 2 ठीक है तो L की वैल्यू कितनी आ गई 0 to n-1 0 to n-1 n मैं कितना लिता बेटा 2 तो की आ गया 0 to 2 - 1 1 तो 0 तो लैके असी 1 तक पहुँचना है तो कितनी वैल्यूज बन गई 2। इसका की मतलब है कि जो सैकेंड शैल है उस दे विच कितनी सब शैल्स आउणगियां बेटा 2। ठीक है हुण एक तो सब शैल हैगी है 0 वाली एक सब शैल हैगी है 1 वाली तो जदों तो उसकी वैल्यू 0 है तो उसका नाम है S सब शैल तो जदों उसकी वैल्यू 1 है उसका की नाम है P सब शैल। क्लीयर बेटा। सिमिलरली N इज इक्वल टू 3 तो L दी वैल्यूज आ जाएगियां 0 to 3 - 1 0 to 2 मीनस 0 1 2 तो थर्ड दे विच कितनियां सब शैल हो गई बेटा 3 किहड़ियां 0 मीनस S सब शैल 1 मीनस P सब शैल 2 मीनस D सब शैल। ठीक है इस तरीके नाल जे N असी 4 पुट कर देंगे तो साडे कोल 4 सब शैल्स बन जाएगियां 0 1 2 3 0 मीनस S 1 मीनस P 2 मीनस D एंड 3 मीनस F। कितनियां बन गया बेटा 4 सब शैल। इट मीन्स जो सेकेंड क्वांटम नंबर है दैट इज योर एजीमुथल क्वांटम नंबर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और यू कैन से सबसिडरी क्वांटम नंबर ये सानू मेनली किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दिंदा है नंबर ऑफ सब शैल्स इन अ गिवन शैल। एक पर्टिकुलर शैल दे विच कितनियां सब शैल्स पॉसिबल ने दैट इज गिवन बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ L। ठीक है एक तो ये चीज़ दसदा है एक की दसदा है कि जदों इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है। ठीक है इस करके इसका नाम की पिया होया है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। उस तो बाद आ गई असी थर्ड क्वांटम नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। सो दिस स्मॉल m इज नोन एज magnetic quantum number। magnetic quantum number इसनों कहा जाता है magnetic quantum number। हाँ जी हुण मैगनैटिक क्वांटम नंबर हुण सानू की दस रहा है कि अगर असी मूविंग इलैक्ट्रॉन नू क्योंकि इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है उसके अराउंड कुछ मैगनैटिक फील्ड अप्लाई कर दिए ठीक है तो किस जगह ते इलैक्ट्रॉन दे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सब तो ज़्यादा होएगी। हुण देखो की हो रहा है इलैक्ट्रॉन के उपर चार्ज है किहड़ा चार्ज है माइनस ये किस दे अराउंड रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस के उपर किहड़ा चार्ज हुंदा बेटा पॉजिटिव तो इहदा अपना एक मैगनैटिक फील्ड हुंदा है। ठीक है क्योंकि चार्ज बॉडीज जिहड़ियां हुंदियां ने उन्हां कोल अपना कुछ ना कुछ की हुंदा है मैगनैटिक फील्ड। हुण मान लो कि असी एक्सटर्नली भी उसके उपर मैगनैटिक फील्ड लगाता मीनस बाहर भी उसके अराउंड भी मैगनेट्स रखते तो मैगनैटिक फील्ड स्ट्रोंग हो गया तो उस मैगनैटिक फील्ड के नाल इलैक्ट्रॉन अपने आप नू किसी खास जगह ते ज़्यादा रखने की कोशिश करता है मीनस एक रीजन बन जाता है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलैक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है तो असी इसलिए की वर्ड यूज़ किया सी पिछले लैक्चर दे विच it is defined as a region in space where the probability of finding the electron is maximum। कीवर्ड यूज किया सी बेटा आपा ऑर्बिटल तो इट मीन्स जो थर्ड क्वांटम नंबर है दैट इज़ योर मैगनैटिक क्वांटम नंबर ये सानू मेनली किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा नंबर ऑफ
ऑर्बिटल्स दी या ऑर्बिटल प्रेजेंट कित्थे है, वो केड़ा रीजन है जिथे इलैक्ट्रॉन दे होण दे चांसिस उसकी प्रोबेबिलिटी है जो वो की होएगी मैक्सिमम। तो जो एम है वो मेनली सानू किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दिंदा है, ऑर्बिटल से। ठीक है, हुण नैक्सट अपना काम की रह गया कि असी एम की वैल्यू किवें कैलकुलेट करनी है। एक्चुअली इसनों एम एल नाल रिप्रजेंट किया जाता है, स्मॉल एल ये नीचे रखी जाती है। ठीक है, क्योंकि जो यदी वैल्यू है वो ये ते डिपेंडेंट होंदी है, दैट इज़ योर सेकेंड क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, सबसिडरी क्वांटम नंबर और यू कैन से एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, हुण एम एल दियां वैल्यूज़ कितनियां होंदियां, एम एल हैज़ वैल्यूज़ इक्वल टू -L to +L, -L to +L। ठीक है, हुण आपां इहनूं फिर पुट करदे हां। हुण देखो L दियां वैल्यूज़ जदों साडे कोल N1 सी तां L दी वैल्यू साडे कोल कितनी सी, सिर्फ और सिर्फ 0। तो ML की बन गया बेटा -0 to +0। 0 चाहे माइनस दिया चाहे प्लस दिया, मतलब वो वैल्यू कितनी है, ओनली 0। तो इट मीनस अगर तुहाडा N1 है तो L की वैल्यू कितनी है, 0, तो ML की भी वैल्यू कितनी है, 0। हुण असीं कर रहे हैं n = 2, तो L दियां वैल्यूज़ कितनियां होंदियां, 0 to 1। ठीक है, हुण इत्थे तुसीं गलती नहीं करनी, साडे कोल L दियां 2 वैल्यूज़ ने, इस करके जदों असीं ML की वैल्यू कड्ढनी है वो हरेक L लई अलग कड्ढनी है। हुण असीं इत्थे लिखांगे फॉर L = 0। जदों L 0 है तो ML तो 0 ही है, आपां हुणे ही फाइंड आउट कीता है। सैकेंड आ गया फॉर L = 1, तो उस टाइम ते ML कितना बन जाएगा बेटा, -L to +L। हुण -L का मतलब -1। अच्छा, तुसीं मैथ्स दे विच लाइनस ड्रॉ कीतियां होणियां, राइट साइड ते पॉजिटिव नंबर हुंदे ने, लैफ्ट ते नैगेटिव। हुण मैं कित्थों चलना है, -L मीनस -1, ते कित्थे पहुंचना है, +L मीनस +1। तो -1 तो +1 तक जाने लई मैनूं 0 नूं क्रॉस करना पैना है। तो इट मीनस इत्थे दियां वैल्यूज़ की बनूंगियां -1, 0 एंड +1। प्लस वाला जो तुसीं प्लस नहीं भी पाओगे दैन इट इज़ ओके। ठीक है, तो वैल्यूज़ की बन गया 4 वैल्यूज़ बनिया बेटा टोटल। एक तो आ बनी फॉर L = 0 ले, फिर जदों L 1 है उदों किहड़ियां वैल्यूज़ बनदियां पईयां ने, -1, 0 एंड +1। क्लीयर। इस तरीके नाल जे N हो जे 3 तो L दियां वैल्यूज़ कितनियां बनदियां ने, 0, 1, 2। ठीक है, तो ML, हुण ML दियां वैल्यूज़ पहला असीं किहदे लई कड्डांगे, फॉर L = 0, तो जदों 0 है तो ML कितना हुंदा है, ओनली 0। सैकेंड वैल्यू आ गई फॉर L = 1, तो उस टाइम पे ML कितना बनता पे, -1, 0 एंड +1। थर्ड वैल्यू किहड़ी मेरे को 2, फॉर L = 2, तो ML दियां वैल्यूज़ कितनियां बन जाएंगी बेटा, -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, समझ आ गई। हुण देखो जे तुहानूं कोई पूछे कि जदों N1 हुंदा है तो उहदे विच किन्ने ऑर्बिटल्स ने, तो आंसर की आ जाऊगा 1। जदों N2 है तो किन्ने ऑर्बिटल्स ने, 1, 2, 3, 4। जदों N3 है तो किन्ने ऑर्बिटल्स ने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लीयर। तो इस तरीके नाल असी किसी भी N की वैल्यू लई L भी फाइंड आउट कर सकते हैं एज वेल एज ML भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। सो लास्ट इज योर स्पिन क्वांटम नंबर।
ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सब तो ईजी है। तो मैं पहले ही दसिया है कि कोई भी इलैक्ट्रॉन है जो वो रोटेट करता है तो उहदियां दो ही रोटेशनस पॉसीबल होंदियां ने, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जो इलैक्ट्रॉन रोटेट कर रहा अपने एक्सिस के दौरान अराउंड, तो उहदियां सिर्फ दो ही रोटेशनस पॉसीबल ने, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो स्पिन क्वांटम नंबर नू MS नाल भी लिख दिता जाता है, ठीक है। तो जे तो क्लॉकवाइज है तो असी उहनू लिखते हैं +½ तो जे वो एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ ठीक है। बट ये तुसी कुछ नहीं याद रखना कि ये फॉर्मूला है या कि वेज या वैल्यू या नहीं। प्लस का मतलब है क्लॉकवाइज घूमता पिया तो माइनस का मतलब है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता पिया, ठीक है। तो यूजली जिहड़ा क्लॉकवाइज है उहदे लई एरो इदां यूज़ किया जाता है, अपवर्ड एरो, तो जिहड़ा एंटी क्लॉकवाइज है उहदे लई किहड़ा एरो यूज़ किया जाता है, डाउनवर्ड एरो, ठीक है। तो ये सीगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये तुहाडे चारों दे चारों क्वांटम नंबर्स बेटा कंप्लीट हो गए। किहड़े-किहड़े? प्रिंसीपल क्वांटम नंबर, वो तो सानू की पता चलता है शैल्स का, ठीक है। उहदियां वैल्यूज़ की होंदियां ने 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सैकेंड सी एजीमुथल, सबसिडरी और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, उन्होंने असी डिनोट करते हैं स्मॉल l नाल, और उसदियां वैल्यू कितनियां होंदियां ने बेटा 0 to n-1। तो सानू कादे बारे दसदा है? नंबर ऑफ सब शैल्स बारे। तीसरा असी पढ़िया तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। उसमें असी रिप्रजेंट कर रहे हैं ML नाल, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ L, तो उहदियां वैल्यूज़ कितनियां होंदियां ने -L2 + L, ठीक है। लास्ट असी की अच्छा, और ये सानू मेनली किस चीज़ के बारे इन्फॉर्मेशन दिंदा है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो लास्ट असी पढ़िया स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन आर ओनली 2, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यूजली क्लॉकवाइज लिए असी +½ लिखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज लिए असी -½ लिखते हैं। और ईवन असी जो किसी इलैक्ट्रॉन बारे दसते हैं तो असी +½ -½ भी नहीं लिखते, असी एरो बना देने हैं। अगर अपवर्ड एरो है तो इट मीनस वो इलैक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता पिया है, अगर वो डाउनवर्ड एरो है इट मीनस वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है बेटा। तो इस दे नाल तुहाडे जो चारों क्वांटम नंबर सीगे वो कंप्लीट हो गए। हुण सानू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इलैक्ट्रॉन दी कि इलैक्ट्रॉन किहड़े शैल दे विच, उसदे किहड़े सब शैल दे विच, और सब शैल दे विच भी किहड़े पर्टिकुलर रीजन दे विच घूमदा पिया और किवें घूम रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमदा पिया या एंटी क्लॉकवाइज। तो इट मीनस इन्हां दी हैल्प नाल असी किसी भी इलैक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बारे जान सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो एक दो न्यूमेरिकल मैं तुहानू अज करवा देनी है, तुहानू थोड़ा कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाएगा। हाँ जी, देखो तुहानू दिता हुआ है फॉर L = 2, न्यूमेरिकल की है फॉर L = what are the possible values of ML। हाँ जी, फर्स्ट है फॉर L = 2 what are the permitted values of ML, ठीक है। तो हम तुहानू L दिता होया, तो सोल्यूशन ML = -L2 + L। तो ML कितना हो गया बेटा? L कितना? -2 -2 +2। तो मैनू -2 तो 2 तक पहुँचने लिए -1 0 1 ते 2 दे विच जाना पेगा। सो दीज आर द परमिटेड का मतलब होंगे पॉसीबल, अलाउड। तो ये उहदियां परमिटेड वैल्यूज़ आ गई -2 -1 0 +1 एंड +2। नैक्सट है सेकेंड पार्ट है एन ऑर्बिटल हैविंग n = 3, what are the possible values of L? What are the
possible values of L। हुण साडे कोल की गिवन है बेटा n, तो असीं कढना की है L। L इज गिवन एज 0 to n minus 1 मीनस 0 to n किन्ना 3, 3 minus 1 0 to 2, तो 0 तो लैके 2 तक जान ली 0 1 2, तो वैल्यूज़ की आ गया 0 1 2। ठीक है हाँ जी, हुण अगे तुहानूं दिता है लिस्ट ऑल द वैल्यूज़। नैक्सट न्यूमेरिकल है लिस्ट ऑल द वैल्यूज़ ऑफ L and ML। सेकेंड है लिस्ट all the values of L and ML for n is equal to 2। अगर तुहाडे कोल n की वैल्यू 2 है तो तुसी फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़ ऑफ L एज वेल एज ML। द सॉल्यूशन हुण n है 2, L की हुंदा बेटा 0 to n minus 1, तो L दियां वैल्यूज़ की आ गई 0 to 2 minus 1, 0 to 1 मीनस 0 and 1, तो साडे कोल L दियां दो वैल्यूज़ बन गई 0 and 1। क्योंकि जब तक साडे कोल L दियां वैल्यूज़ नहीं आउणगियां असीं ML दियां फाइंड आउट नहीं करनियां। तो हुण अगे साडा नैक्सट काम है ML। हुण ML असीं ये कैलकुलेट करना है, इहदियां वैल्यूज़ कितनियां हुंदियां ने -L2 + L। ठीक है, तो L साडे कोल 2 ने, तो असीं 2 पार्ट्स करांगे। फॉर L इज इक्वल टू 0 ML विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 चाहे माइनस चाहे प्लस मैं पहला भी दस चुकी हाँ सेम। नैक्सट फॉर L इज इक्वल टू 1 ML विल बी इक्वल टू -1 0 एंड +1। तो इस तरीके नाल असी इसका की फाइंड आउट कर लिया ML दी वैल्यू। ठीक है जी, नैक्सट एक न्यूमेरिकल होर, उस तो बाद जिहड़े कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स हले होर बचणगे वो आपां नैक्सट लैक्चर दे विच करांगे। हाँ जी, हुण तुहानूं की गिवन है कि यूजिंग द SPD नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल। यूजिंग SPD notation describe the following orbitals। डिस्क्राइब का मतलब होंगे बेटा नाम रखना है तुसी ऑर्बिटल का। फर्स्ट तुहानूं दिता होया है n इज इक्वल टू 1 L इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 3 L इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 4 L इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक दिता होया है n इज इक्वल टू 4 L इज इक्वल टू 3। तो असीं इन्हां दे नाम रखने हैं। हुण देखो नाम रखण लई नाम या कह लो असीं ऑर्बिटल बारे दसना है। बेटे जो n दी वैल्यू है पहला तो उन्होंने इदां ही लिख लो 1 3 4 एंड 4। जो n दियां वैल्यूज़ ने उन्होंने एज सच लिख लो। ठीक है, उस तो बाद हुण L नूं देखो, L 0 कदों हुंदा है जदों S ऑर्बिटल हुंदा है। मैं तुहानूं दस्सिया सी जदों L 1 है तो किहड़ा ऑर्बिटल हुंदा है P, जदों L 2 है तो किहड़ा ऑर्बिटल हुंदा है D, और जदों L 3 है तो किहड़ा ऑर्बिटल हुंदा है F। तो इन्हां दे नाम की बन गए 1s 3p 4d 4f। क्लीयर। अच्छा मान लो तुहाडे कोल आ जे n इज इक्वल टू 3 एंड L इज इक्वल टू 2, तो जो n की वैल्यू है उदा ही लिख लेना बेटा। हुण L तुहाडे कोल 2 है, 0 लई S 1 लई P ते 2 लई D, तो इसका नाम की बन जाएगा 3D ऑर्बिटल। क्लीयर। तो इस तरीके नाल असी किसी भी ऑर्बिटल नूं डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ n एंड L। ठीक है बेटा, चलो in the next lecture we will discuss some more numerical problems as well as theory part। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।